दुनिया में ना जाने कितने सुंदर झरने, झील और तालाब होंगे, पर अगर मैं आपको बताऊं कि इन सब के अलावा एक ऐसा भी तालाब है जो कई लोगों की मौत का कारण बना। जी हाँ, एक ऐसा तालाब जो पूरी दुनिया में द स्केलेटन लेक के नाम से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं इस तालाब के रहस्य के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के हिमालय में मौजूद रूपकुंड के बारे में। ये एक हाई एल्टीट्यूड पे मौजूद ग्लेशियर लेक है जो लैप ऑफ त्रिशूल मासिफ में मौजूद है। लेक के आसपास का इलाका बिल्कुल निर्जन और वीरान पड़ा हुआ है। ये लेक समुद्र तल से लगभग 16,470 फीट यानी 5,020 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। चारों तरफ से रॉक स्ट्रू ग्लेशियर और स्नो क्लैड माउंटेन से घिरी हुई है। पर जो चीज़ इसको मशहूर करती है वो है यहाँ मौजूद एंशिएंट ह्यूमन स्केलेटन्स। जी हाँ, लेक में 3 मीटर की गहराई पर हंड्रेड्स ऑफ एंशिएंट ह्यूमन स्केलेटन्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इस तालाब के किनारे पे भी कई कंकाल मौजूद हैं और ये कंकाल साल के कुछ ही समय देखने को मिलते हैं जब तालाब का पानी पिघला मिलता है। इस बात की जानकारी पहली बार 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने दी थी। उसने ये बताया कि रूपकुंड में एक अलग ही चीज़ देखने को मिली है। सी लेवल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक छोटी सी वैली के पास उसको एक फ्रोज़न लेक मिली है जो पूरी तरह से कंकालों से भरी पड़ी है। और उन्हीं गर्मियों में जब बर्फ़ पिघली तब और भी ज़्यादा स्केलेटन्स देखने को मिले जो एक बहुत भयानक दृश्य था। फिर उसके बाद ब्रिटिश अथॉरिटी सतर्क हो गई क्योंकि उनको लगा कि ये कंकाल हिडन जापानीज इन्वेजन फोर्स के हैं। तो उन्होंने एक इन्वेस्टिगेटर को भेजा सच जानने के लिए, पर एग्जामिनेशन से ये पता चला कि ये स्केलेटन जापानीज सोल्जर के नहीं हैं क्योंकि ये कंकाल फ्रेश नहीं थे। स्केलेटन्स 1942 में रीडिस्कवर किए गए नंदा देवी गेम रिजर्व रेंजर हरिकृष्ण मोंदवाल द्वारा, और ये बताया गया कि ये हड्डियाँ लेट 9th सेंचुरी की हैं। कंकाल साल के केवल 1 महीने देखने को मिलते हैं जब बर्फ पिघलती है, और तब स्केलेटन्स के साथ वुडन आर्टिफैक्ट्स, आयरन स्पीयर हेड्स, लेदर स्लिपर्स और रिंग्स मिली थी। और जब 2003 में नेशनल ज्योग्राफिक ने 30 से ज़्यादा कंकाल निकाले तो उनको कुछ कंकालों पे अभी भी मांस के टुकड़े चिपके मिले थे। पर तब भी कोई ये नहीं बता पाया कि आखिरकार इन सब लोगों की मौत कैसे हुई थी। अगर हम स्थानीय निवासियों की बात करें तो वो ये बताते हैं कि एक बार कनौज के राजा जसधावल अपनी गर्भवती पत्नी रानी बालम्पा, कुछ सर्वेंट्स और एक डांस ट्रूप के साथ नंदा देवी मंदिर की तीर्थ यात्रा पर गए थे। पर रास्ते में उन लोगों का सामना एक बहुत ही बड़े तूफान से हुआ जिसकी वजह से सब लोग मारे गए। द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1950s में एक स्टडी कंडक्ट करवाई जिसमें उनको 300 से ज़्यादा लोगों के अवशेष देखने को मिले, और उनमें से कुछ सैंपल्स एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया म्यूज़ियम देहरादून में देखने को मिलते हैं। स्टडी से ये पता चला कि ज़्यादातर लोगों की मौत का कारण हेड इंजरी था जो कि किसी राउंड ऑब्जेक्ट के सिर पर पड़ने से हुई थी। और इन रिसर्च से ये भी बताया गया कि इन लोगों की मौत सच में तूफान में फंसने की वजह से ही हुई थी, जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया है। बाद में इन सब की रेडियो कार्बन डेटिंग हुई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रेडियो कार्बन एक्सेलरेटर यूनिट में, जिससे इन सब की मौत का समय पता चला जो था 850 CE। और हाल ही में हुई रेडियो कार्बन डेटिंग से ये भी पता चला कि बाकी के कंकाल किसी दूसरे डिस्टिंक्ट ग्रुप से हैं, और वो ग्रुप साउथ एशियन थे और उनका पीरियड ऑफ टाइम 800 CE था। और बाकी के कंकाल जो मेडिटेरियन और साउथ ईस्टर्न एशिया के थे वो लगभग 1800 CE के थे, और ये सब लोग एक ही तरीके से मरे थे, तूफान की चपेट में आकर। तो कुछ तो है ऐसा ज़रूर रूपकुंड में कि जो भी वहाँ के तूफान में मरता है उसका कंकाल इसी तालाब में मिलता है। वैज्ञानिकों ने यह गुत्थी तो सुलझा दी कि इन सब की मौत कैसे हुई। 2004 में उन्होंने बताया कि इन सब की मौत किसी भारी चीज़ के सिर पर गिरने की वजह से हुई है, और वो चीज़ ऊपर से गिरी है क्योंकि सब कंकालों के सिर पर एक जैसा क्रैक का निशान है।
पर यह बात आज भी एक गुत्थी है कि क्यों ये सब इसी तालाब के पास आकर मरे, और वो भी एक ही तरह से। कुछ लोगों ने तो ये भी बताया है कि ये स्कल जनरल जोरावर सिंह ऑफ कश्मीर और उनके आदमियों के हैं, जो हिमालयन रीजन में खोकर मर गए जब वो 1841 में बैटल ऑफ तिब्बत से लौट रहे थे। पर इन बातों का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हिमालय महिलाओं के बीच एक प्राचीन और पारंपरिक लोकगीत है। गीत में एक देवी का वर्णन किया गया है जो बाहरी लोगों पर गुस्सा करती हैं जो कोई भी उनके पर्वत को गंदा या अशुद्ध करता है। वो उन पर लोहे की तरह कठोर मौत की बारिश करती हैं। आज रूपकुंड एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, पर कुछ लोग यहाँ पर आकर इस जगह से स्केलेटन और हड्डियाँ ले जाते हैं, जिस वजह से सरकार ने इसको एक इको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया है ताकि स्केलेटन सुरक्षित रह सकें। रूपकुंड एक ट्रैकिंग प्लेस बन गया है आज के टाइम पर, जो चारों तरफ से जुंगली और चांदनिया काट पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ जाने के लिए कोई रोड नहीं है। स्केलेटन लेक तक पहुँचने के लिए 3 से 4 दिन ट्रैकिंग करनी पड़ती है। तो आपका क्या मानना है इस लेक के बारे में? कमेंट्स में ज़रूर बताइए।